दोस्तों, जब से 2014 से बीजेपी इस देश की सत्ता में आई है, आपने कुछ मनुवादी टाइप के लोगों को, 3 लोगों को गालियां देते हुए बहुत सुना होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को मनुवादी टाइप के लोग बहुत गालियां देते हैं, और हमारे देश के महात्मा गांधी यानी कि राष्ट्रपिता गांधी जी को भी इस देश के जो मनुवादी टाइप के लोग हैं वो बहुत गालियां देते हैं। और तो और हमारे देश के संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भी इस देश में मनुवादी सोच रखने वाले लोग बहुत गालियां देते हैं। मगर मैं आज इन मनुवादी लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप जिन लोगों को इतनी भर भर के गालियां देते हैं, किस लिए देते हैं? अगर आपको उनसे इतनी ही नफरत है, उनके नाम से इतनी नफरत है, उनके फोटो से इतनी नफरत है, उनके विचारों से इतनी नफरत है, तो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि आप क्यों इस देश में बनाई गई उनकी तमाम संस्थाओं और उनके कानूनों और उनके आदर्शों को फॉलो या उनके चीजों पर आप क्यों चलते हैं? अगर आपको उनके नाम से और उनसे इतनी ही नफरत है या इतनी ही आपको उनके हर एक चीज से दिक्कत है, तो आप उनकी हर एक चीज को त्याग क्यों नहीं देते हैं, छोड़ क्यों नहीं देते हैं? आपको ये कब समझ में आएगा कि जिन लोगों ने इस देश के लिए अपनी जान की आहुति तक दे दी, आप उनको गालियां बकते हैं, और इतनी गालियां बकते हैं जिसका आज तक कोई लेखा जोखा नहीं है। हमारे देश का मीडिया इस चीज की क्वांटिटी और क्वालिटी तो गिनाता है कि देश के प्रधानमंत्री को 2014 से लेकर अब तक कितनी गालियां पड़ी हैं, मगर हमारे देश का मीडिया इतना गिरा हुआ, नीच और बिकाऊ है कि इस देश के उन 3 महापुरुषों के बारे में नहीं बताता है कि जब से 2014 से बीजेपी सत्ता में आई है, जब से लेके अब तक उन 3 महापुरुषों को कितनी गालियां बकी जा रही हैं इस देश के अंदर। जिस गांधी को आप गाली बकते हो, उसका इस देश की करेंसी पे फोटो छपता है जिसकी आपको सबसे ज्यादा नीड यानी कि जरूरत होती है। आप एक ऐसे गांधी को गाली बकते हो जिसकी 80 कंट्रियों में प्रतिमा लगी हुई है। आप ऐसे गांधी को गाली बकते हो जो कोई भी विदेशी इस भारत की धरती पे आता है तो उसकी प्रतिमा पर सर झुका के अपने डे की स्टार्टिंग करता है। आप ऐसे अम्बेडकर को गाली बकते हो जिसने इस देश का संविधान लिखा और इस देश के संविधान को इस तरीके से लिखा कि समानता के अधिकार इस देश के नागरिकों को दिए, ना कि किसी को ऊंचा ना बड़ा। मगर फिर भी आप ऐसे लोगों को इस देश में गाली बकते हो। आप एक ऐसे प्रधानमंत्री को गाली बकते हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जिसने इस देश को बहुत कुछ दिया। तो मैं आज आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर आप इन तीनों से इतनी ही नफरत करते हैं और गालियां बकते हैं, तो आप क्यों इन लोगों की चीजों को यूज करते हैं? अगर आपको इन तीनों से इतनी ही नफरत है तो इन सब की बनाई हुई चीजों को आप त्याग क्यों नहीं देते हैं? डॉक्टर अंबेडकर के लिखे गए संविधान के थ्रू आप क्यों अपने अधिकारों के लिए कोर्ट में केस लड़ते हैं? अगर आपको ये इतने ही बुरे और खराब गलत लगते हैं तो आपको इनकी चीजों को त्याग देना चाहिए।